सो फ्रेंड्स देखें, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते हुए कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। तो फ्रेंड्स, कानून का मतलब कोई भी पद से नहीं है। कानून का शासन हमें यह सिखाता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति एक समान हैं, ये बराबर है। इसका मतलब सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। चाहे आप कोई भी व्यक्ति हो, कानून के ऊपर नहीं है। चाहे वो सरकारी अधिकारी हो या कोई गरीब व्यक्ति हो, सभी पर सामान्य रूप से कानून लागू होते हैं। उसका पद से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही हो और गाड़ी ना रोकना एक कानून का उल्लंघन का उदाहरण है। दूसरा, बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये भी कानून उल्लंघन का एक उदाहरण है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। आंसर देखते हैं। भारत में कानून अंग्रेजों ने शुरू किया था, इस दावे को इतिहासकार गलत ठहराते हैं क्योंकि फ्रेंड्स, भारत में कानूनों के मामले के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। औपनिवेशिक शासन या फिर कॉलोनियल टाइम फ्रेंड्स, कानून मनमाने ढंग पर आधारित था। अंग्रेज लोग मनमाने ढंग से कानून लाते थे। जैसे 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों के मनमाने शासन की मिसाल था। इसके तहत क्या किया गया था फ्रेंड्स? कानून लाते थे वो लोग, जैसे लाया उन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की आलोचना कर देता है या उनका विद्रोह करता है तो उस पर बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। तो ये कोई कानून है? अब गलत करोगे तो उसकी आलोचना तो होगी ही। अपने यहाँ भी अभी कोई गलत कानून आता है तो अपन आलोचना करते हैं, कोर्ट में मुकदमा चलाते हैं और सही होता है, फिर कोर्ट उसको चेक करता है सही है या नहीं। इसके बाद भारत राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल का विरोध किया और आलोचना करते थे। तो ऐसा इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि कानून की शुरुआत अंग्रेजों ने नहीं की थी, बल्कि राष्ट्रवादियों ने किया था। राष्ट्रवादियों ने न्याय संगत कानून वही होता है जो सभी के लिए सही हो, और उसकी यदि सही है तो सभी लोग मानेंगे। फोर्स नहीं किया जाता कोई कानून को मानने के लिए यदि वो सही नहीं है तो। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए महिला संगठन ने बहुत समय के बाद घरेलू हिंसा से परेशान होकर के कुछ महिलाओं ने महिला संगठन के दफ्तर में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और फिर नए कानून की आवश्यकता को भी महसूस करवाया कि ऐसा कैसा यहाँ पे हो रहा है। इसके बाद सभी लोगों ने घरेलू हिंसा का मुद्दा विभिन्न मंचों पर उठाना स्टार्ट किया। जैसे 1990 में वकील, कानूनी विद्यार्थी और सामाजिक वैज्ञानिक के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव इस विषय पर राष्ट्रवादी व्यापी चर्चा की और घरेलू हिंसा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इसके बाद इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया और 2002 में इसे संसद में भी पेश किया गया। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिससे सभी लोगों ने ऑनलाइन अपनी याचिकाएं भेजी ताकि फ्रेंड्स सभी लोग तुरंत अपनी राय दे सके कि ये जो कानून बनने वाला है वो सही है या नहीं है, किस बार इस मसले पे अपनी राय दे पाएं। इसके बाद महिला संगठनों ने स्थानीय संसद को अपने सुझाव सौंप दिए और संसद ने इसे राज्यसभा में पेश किया। इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। इसके बाद 2005 में एक नया विधेयक संसद के सामने पेश किया गया और दोनों सदनों की मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में जब मंजूरी के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया और 2006 में घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून लागू किया गया। इस प्रकार से कानून की आवश्यकता महसूस कराना, विधेयक बनवाना एवं उसे अपने सुझाव देकर बेहतर बनाना जैसे अलग अलग काम को महिला संगठनों ने करके इस कानून को लागू करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्यों से आप क्या समझते हैं। अपनी बातों को मनवाने के लिए
उन्होंने संघर्ष को शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम थे जिनका पालन करना हमारी मजबूरी ना हो। वे कानून को इससे अलग ऐसी व्यस्तता के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय पर आधारित हों, न्याय के विचारों पर आधारित हों। यह 44 और 45 पेज नंबर पे है फ्रेंड्स। देखिए जैसे राष्ट्रवादियों ने क्या किया, आंसर देखते हैं। भारत राष्ट्रवादी अंग्रेज के मनमाने कानून से सहमत नहीं थे, इसलिए वो गलत कानून को सहने की बजाय उन्होंने अपनी मांगें उनके सामने रखी और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किया। वे चाहते थे कि सभी लोगों को कानून की नज़रों में एक समझा जाए। वे सभी लोगों में बराबरी चाहते। सही कानून वो नियम होते हैं फ्रेंड्स जो हर व्यक्ति को न्याय दें एवं उनकी मुश्किलों को कम करके उनका जीवन सरल बनाएं। ऐसे कानून जो न्याय देने की बजाय लोगों की स्वतंत्रता ही छीन लें, ऐसा कानून नहीं चाहते थे। यदि कानून में सबका न्याय होगा तो किसी को भी उसे मजबूरी से पालन करना नहीं पड़ेगा, वो सभी लोग खुशी खुशी पालन करते हैं। जैसे अभी भी तो कानून आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन हम सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं। सबके उसमें भावनाओं को देखा जाता है, सब हर वर्ग हर ग्रुप को देखा जाता है कि किसी को प्रॉब्लम देने वाला कानून ना हो। यदि कोई वर्ग विशेष का किसी कानून से प्रॉब्लम होती है और हानि होती है फ्रेंड्स, तो वह कोर्ट में याचिकाएं दर्ज कराता है, बताता है कि इस कानून में ये प्रॉब्लम है और न्यायपालिका उसे देखती है, पुनः देखती है। यदि कानून सही होता है तो लागू करती है, नहीं होता तो रद्द कर दिया जाता है या कुछ संशोधन भी कर दिया जाता है।